बेटा, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले एक हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल होती क्या है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल है मेरे पास V से डिनोट किया जाता है W/Q। इसकी डेफिनेशन अगर हम बताना चाहें तो वो होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट दे दिया जाए या वैसे भी हमें बता दिया जाए कि आपको इस पॉइंट पे लेके आना है, कहाँ से इन्फिनिटी को, कितने चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। इसलिए हम W को किससे डिवाइड करेंगे, जो टोटल चार्ज गिवन होगा उससे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V से डिनोट करते हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर है, W/Q। क्यू से क्यों डिनोट किया, क्यू से हमने इसीलिए कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 होता है, तो हम टोटल चार्ज को लेके आए हैं ना, लेकिन डेफिनेशन में हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला, तो इसलिए हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू से। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, वर्क डन मेरे पास स्केलर है, चार्ज मेरे पास स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी की हेल्प से अगर डिराइव क्वांटिटी आएगी तो वो कैसी आएगी, स्केलर आएगी। अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखना चाहें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-3A-1। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे और अपॉन चार्ज है, चार्ज का क्या होता है पर एम्पियर। ठीक है, यानी कि एम्पियर होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर एम्पियर। SI यूनिट वोल्ट होती है, आप सबको पता है, पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो मेरा फॉर्मूला होता है V=Q/4πε0R। ये आपको इसलिए बताई जा रही है कि न्यूमेरिकल में यूज होंगी। नेक्स्ट है बेटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से फॉर्मूला क्या होता है V=1/4πε0 P cos θ/r²। ठीक है, अब देखो ऊपर तो फॉर्मूले में R था, यहाँ पे R स्केयर है, ये एक सिंगल पॉइंट की वजह से है, ये डाइपोल की वजह से। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं मेरा, -Q और +Q, इसलिए R स्केयर आता है। अब इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ P.R⁻/r², क्योंकि cos थीटा किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसलिए मैंने यूनिट डायरेक्शन R लिख दिया। अब इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरे पास एक्सियल पॉइंट, नेक्स्ट होता है मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बेटा, हम देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे थीटा कितना होता है 0, यानी कि एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे चार्ज रखा हुआ हमारा, उसी को हम एक्सटेंड कर दे तो मेरी कौन सी लाइन बनती है, एक्सियल लाइन। थीटा 0, कोस थीटा है फॉर्मूले में, कोस थीटा कोस 0 पुट किया तो कितना आ गया, कोस 0 1 होता है, तो फॉर्मूला 1 आ जाएगा इसकी जगह, कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 1। क्या बना V=P/4πε0R²। सिमिलरली हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट वो होता है जो परपेंडिकुलर टू द चार्ज, यानी कि मेरा ऐसे चार्ज रखा हुआ है ओरिजेंटली, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना बनता है 90 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा 90, कोस 90 मुझे पता कितना होता है बेटा 0। अगर मैं इस फॉर्मूले में कोस 90 पुट करूँ तो कितना आ गया 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा 0। तो कई बार आपसे न्यूमेरिकल आता है कि एक्सियल पॉइंट पे कितनी होगी पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं। एक्सियल की तो आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन इक्वेटोरियल की तो फिक्स है, कितनी होती है 0। अब हम देखेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग SI यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर इज।
आपको बताना है कि ये किसकी यूनिट है। अभी अभी आपको बताया था एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और वोल्ट को ही हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर। कैसे? मेरे पास बी क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू क्या है मेरे पास, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर आया। अपॉन क्या था, चार्ज। चार्ज की क्या होती है सेकेंड यूनिट, कूलम होती है मेरे पास। तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाके गुलाम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो न्यूटन गुलाम इनवर्स मीटर बोलो या फिर वोल्ट बोलो, आपके पास किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। पढ़ भी क्या रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पे है। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। अभी अभी आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, वी क्या आती, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। एक बार वी ए पे निकाल देंगे, एक बार वी पे बी पे। यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिया आर ए हो जाएगी, यहाँ तक की आर बी। देखते हैं पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, सोल्व करके बताते हैं। ये देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वी डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखा, वर्क डन की यूनिट लिखी, चार्ज की लिखी, मेरा न्यूटन मीटर पर कूलम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है ए और बी पे, ऐसे दे रखा आपको। एक बार चार्ज को ए पे लेके गए, एक बार बी पे। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैंने सपोज कर लिया यहाँ तक की डिस्टेंस आ रही है, यहाँ तक की आर बी। क्लियरली आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि आर बी ग्रेटर देन आर बी बड़ा है, ठीक है, दूर है, आर ए छोटा है। अब इसको अपोजिट कर दूं मैं या रेसिप्रोकल कर दूं, तो 1/RB क्या हो जाएगा, लेस देन 1/RA। ठीक है, अगर मैं यहाँ से, ये वाली मेरी फर्स्ट टर्म है, बड़ी है, ये वाली सेकंड टर्म छोटी है, 1/RA माइनस 1/RB निकालूँ तो मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास हमेशा कैसा आंसर आता है, पॉजिटिव। अब आगे देखते हैं, मेरे पास v का फॉर्मूला था Q/4πε0r, आपको बताया था सिंगल चार्ज की वजह से। a पे निकालना है, चार्ज कितना दे रखा, प्लस क्यू, तो Q/4πε0r है। सिमिलरली b पे लिख लिया 4πε0r b, फॉर्मूले में वैल्यू पुट गई, वी ए माइनस वी बी। ठीक है बेटा, जो कॉमन आ रहा था Q/4πε0 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/RA माइनस 1/RB। 1/RA बड़ा था, बड़े में से छोटी टर्म घटाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। यही आपको बताना था, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अगर आर ए और आर बी इक्वल हो जाए दोनों डिस्टेंस, तो मेरा आंसर कितना हो जाता, जीरो। अगर 1/RA छोटा हो जाता, 1/RB बड़ा होता, तो आंसर कैसा होता, नेगेटिव। इस केस में हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ड्रा ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विथ डिस्टेंस R ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आपको प्लॉट का मतलब ग्राफ बना के दिखाना है, E का R के साथ और V का R के साथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, ग्राफ बना के दिखाना है। देखते हैं, हमने बेटा फॉर्मूला लिख लिया, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना होता है, ई से डिनोट करते हैं, Q/4πε0 आर स्क्वायर। क्यू चार्ज कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। मैं लिख सकती हूँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फिर बोलूँ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही v का फॉर्मूला लिख लिया, Q/4πε0 आर। यहाँ से हम देख सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है, या फिर मैं कहूँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अब इन दोनों के हिसाब से हम क्या बना देंगे, अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, वर्टिकल लाइन पे मैंने क्या लिखा है, e या फिर v को लिखा है, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है बेटा, वो r डिस्टेंस को दिखा रही है कि r के साथ ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस या टाइम जब भी हम ग्राफ में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं, जो सेकंड क्वांटिटी होती है वो मेरी क्या हो जाती है बेटा, वर्टिकल लाइन पे आ जाती है, ई और वी। तो पहले हमने जो ग्राफ देखा, ये मेरी सॉलिड लाइन जो दिखा रही है वो किसको दिखा रही है, वी पोटेंशियल को,
ठीक है। और जो मेरी डॉटेड लाइन है ये किसको दिखा रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे, वी क्या था मेरे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाऊंगी वी क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो मैंने ग्राफ बना लिया। देखो जैसे ही डिस्टेंस कम थी, ठीक है, वी ज़्यादा था। जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दूर जा रहे हैं, मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ऐसे लाइन आ जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लेकिन आर स्केयर के, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा घटेगा, ठीक है। अब देखो ये लिखा मैंने, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही डिक्रीज होगा, बस ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू वी। ई क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि आर स्केयर था, ठीक है। आपको ये ग्राफ की शेप याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पे न्यूमेरिकल के बजाय आपसे डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है, तो आपके पास डेरिवेशन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सेल लाइन। आप अपने एनसीईआरटी या किसी भी रिफ्रेशर बुक से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ पॉइंट ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एट ए पॉइंट एक्स ऑन द एक्सेल लाइन। अब ये क्वेश्चन करेंगे डाइपोल की वजह से, उसके बाद उसके स्पेशल केस में होता है आपके पास एक बार एक्सियल लाइन का सेम लाइन में हो, एक बार होता है इक्विटोरियल लाइन का। एक्सियल लाइन पे जैसा आपको बताया था थीटा 0 हो जाता है, इक्विटोरियल लाइन पे आपका थीटा 90 हो जाता है। तो आप ये निकाल के उसका स्पेशल केस फिर ये वाला भी कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब होता है एक से ज़्यादा चार्ज, मेरे पास दो या उससे ज़्यादा चार्ज। हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स, कितनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स दे रखी है, स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस, हर एक की रेडियस कितनी, आर चार्ज टू ए पोटेंशियल वी ईच, पोटेंशियल कितना दिया हमने, वी। दीज ड्रॉपलेट्स coalesces to form a single large drop without any charge leakage। ये सारी की सारी आपस में कोलाइड करके एक साथ लैप हो जाती हैं और एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। आपको बताया चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है, आपको पोटेंशियल बताना है कि कितना होगा, ठीक है बेटा। करते हैं, जो जो गिवन था वो लिख लिया बेटा। स्मॉल ड्रॉप दे रखी है आपको, उस पर चार्ज दे रखा स्मॉल क्यू, रेडियस है स्मॉल आर, पोटेंशियल कितना, वी। पोटेंशियल हमें फॉर्मूला बताया, वी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 आर, यानी कि ये किस पे है पोटेंशियल, स्मॉल ड्रॉप पे। और कितनी नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है मेरे पास, कैपिटल एन। अब हम कह सकते हैं कि इन ये सारी स्मॉल ड्रॉप एन कैपिटल एन मिलके क्या बना रही है, एक बिग ड्रॉप। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, बस यही एक आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ गिवन स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिग ड्रॉप जो मेरे पास बनेगी। मैंने मान लिया इसकी रेडियस कैपिटल आर है, पोटेंशियल वी डैश सपोज कर लेते हैं, चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप इंटू चार्ज ऑन ईच कितना था, स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एन इंटू क्यू। अब इस वाले फॉर्मूले में हम वॉल्यूम के दोनों के फॉर्मूले पुट करते हैं। तो जो मेरे पास ड्रॉप होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। आपने कोई भी ड्रॉप देखी है उसका हमेशा फिगर कैसा होता है, स्पेरिकल। तो हम वॉल्यूम, स्पेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 1 से, 4/3 आर क्यूब एन इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट लूँगी तो मैं क्या आ जाएगा, आर एन की पावर 1/3 और ये क्यूब रूट से 3 कैंसिल, तो मेरे पास ये आ गया आर, ठीक है। अब हम पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का फॉर्मूला लिखते हैं। वी डैश क्या हो जाएगा, क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज माना हमने, 4πε0 कैपिटल आर रेडियस। कैपिटल एल की वैल्यू हमें पता है, सॉरी कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें पता है, एन इंटू स्मॉल क्यू, 4πε0। आर अभी अभी हमने निकाला है, एन 1/3 इंटू आर, पुट कर दिया, एन 1/3 इंटू आर। इसको मैं नहीं लिख सकती एन अपॉन एन की पावर 1/3
3, एन को एक साइड लिया, बाकी क्या बचा, क्यू 4πε0r। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इंटू क्यू अपॉन 4πε0r। ये आपको पता है वी की वैल्यू है, ठीक है, जो स्मॉल ड्रॉप पे था क्यू अपॉन 4πε0r। और ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1 - 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3। तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा, वी डैश इक्वल टू क्या आ गया, एन की पावर 2/3 इंटू वी। तो पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू वी। आप क्या सोचते हो कि चार्ज का तो कोई लॉस नहीं हुआ, पोटेंशियल भी सेम होगी, लेकिन सेम नहीं होगी, हमें फॉर्मूले से निकाल के दिखाना है। ये रिलेशन बनेगा मेरे पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, 2 पॉइंट चार्ज क्यू एंड -2q आर केप्ट डी डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्ज रखे हुए हैं, एक की वैल्यू स्मॉल क्यू, दूसरे की -2q, दोनों के बीच डिस्टेंस है स्मॉल डी। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज क्यू एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज जीरो। हमें क्यू से वो डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पे दोनों चार्ज की वजह से, सिस्टम का मतलब दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी हो, जीरो हो। निकाल के दिखाते हैं बेटा। सबसे पहले जो गिवन था हमने लिख लिया, क्यू और -2q चार्ज है, क्यू और -2q दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, डी। मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में कहीं पी पॉइंट लाई करेगा, तो हमने मान लिया लेट पी बी द पॉइंट फ्रॉम चार्ज, क्यू चार्ज से निकालना है, एट विच पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम इज जीरो। सिस्टम का मतलब दोनों चार्ज की वजह से। मैंने मान लिया उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बच जाएगी, टोटल कितनी है, डी, तो डी माइनस एक्स, यानी मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि वो पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वी क्या होता है मेरे पास, क्यू अपॉन 4πε0r, 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, मैं लिख सकती हूँ के क्यू अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वी पी ए निकालते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए फ्रॉम पी, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, के क्यू ए अपॉन एक्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बेटा, एक्स। सिमिलरली बी पॉइंट पे निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक, पी से, पी से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, डी माइनस एक्स, के क्यू बी अपॉन डी माइनस एक्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज किया है हमने दोनों में। अब मेरे पास गिवन है पी पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी कि वी पी कितनी है, जीरो, तो इससे मैं कह सकती हूँ सिस्टम दोनों की वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। तो वी पी पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, एक ए पॉइंट की वजह से लग रही है, देखो डायग्राम में पी पे कहाँ कहाँ से पोटेंशियल लगेगी, एक ए की वजह से, एक बी की वजह से, और दोनों का टोटल सम कितना आएगा, जीरो। तो मैं लिख सकती हूँ वी पी ए प्लस वी पी बी जीरो। यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, पी ए और पी बी की वैल्यू पुट की मैंने, के क्यू ए अपॉन एक्स प्लस के क्यू बी अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। क्यू ए की वैल्यू कितनी थी, क्यू, क्यू बी की वैल्यू कितनी थी, -2q, ठीक है, ये माइनस है, मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू के 2q अपॉन डी माइनस एक्स, के कैंसिल, क्यू कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, 1/x इक्वल टू 2 डी माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे कितना आएगा, डी माइनस एक्स इक्वल टू 2x, एक्स को इधर ले जाऊंगी, डी इक्वल टू 3x। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा आपको, एक्स कितना आ गया, d/3, यानी कि इस क्वेश्चन में d/3 यानी कि d का 1/3 पार्ट पे पोटेंशियल दोनों की वजह से कितनी होगी मेरी, जीरो होगी, ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता चल रहा है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिस पे हर जगह पोटेंशियल इक्वल हो, सेम हो, यानी कि चेंज ना हो रही हो, मतलब कांस्टेंट हो। तो कोई भी सरफेस जिस पे वी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखें तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी गिवन सरफेस के। नेक्स्ट है डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल, यानी कि अगर दो पॉइंट है ए बी, मैं मान लिया वी ए माइनस वी भी निकालूँ या वी पी माइनस वी क्यू निकालूँ, कोई भी गिवन नाम हो सकता है, पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम है। तो कितना आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो आएगा, दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल जीरो है, इसलिए वर्क डन भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी, जिस पे न्यूमेरिकल बनता है। ई इक्वल टू माइनस डेल वी लिखूँ या फिर मैं ई लिखूँ माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव, तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। या फिर मैं कह सकती ई और वी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, या मैं कहूँ ई मेरा क्या होगा? डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही क्या कह सकती हूँ? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कैसे भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। डेल आपके पास क्या होता है बेटा? इन जनरल तो आप डेल होता है कर्ल बाई कर्ल आर। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड में आ जाएगा। तो कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल जेड के कैप, ये इनके यूनिट डायरेक्शन होते हैं। इस पर अब न्यूमेरिकल करते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी ही बताई है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? परपेंडिकुलर। उसी को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक भी पोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल क्यों होता है, या हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो एक भी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल क्यों होती है। दोनों की एक्सप्लेनेशन क्या है? सेम। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कैसा रहेगा? सेम। देखते हैं। देखो बेटा, हम सपोज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्यों हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू होती है। तो हमने सपोज कर लिया कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या होगा? मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर वो नॉर्मल नहीं होगी तो उसका कोई ना कोई नॉन जीरो कंपोनेंट उसके सरफेस के अलोंग रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? टू मूव ए चार्ज ए वर्क हैव टू बी डन। क्यों? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं है तो मुझे कोई ना कोई वर्क डन तो करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन जीरो की इक्वल नहीं है। बट हमें तो पता है कि वर्क डन कितना होता है? जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्यों होता है जीरो? क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम। तो एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम है तो डिफरेंस हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो। डेल्टा वी हमेशा ही क्या रहेगा? कोई भी पॉइंट दे रखे हो ए बी पी क्यू एस आर कुछ भी हो, दोनों की वैल्यू वी की हर जगह सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन तो क्या होता है? दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो वर्क डन जीरो होगा टू मूव एनी चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, ताकि उसका वर्क डन जीरो रहे। तो यही कंडीशन है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू भी परपेंडिकुलर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा डिफरेंस, और ये तो हो ही नहीं सकता। इक्विपोटेंशियल की तो प्रॉपर्टी होती है कि हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो वर्क डन जीरो रहे मूव करवाने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिगर में लाइन दिखा रखी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से चारों तरफ लाइन जा रही है यानी कि बाहर निकल रही है। इज द वर्क डन बाय द स्मॉल फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। दो पॉइंट दे रखे आपको, एक क्यू पॉइंट दे रखा है, एक पी पॉइंट दे रखा है। तो आपको बताना है कि वर्क डन जो होगा मेरे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका रीजन बताना। तो वर्क डन निकाल के देख लेते हैं। क्यू से पी वर्क डन कितना आया? पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। मुझे ये डायग्राम गिवन था बेटा, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ लाइनें निकल रही है, एक पी पॉइंट गिवन है, एक क्यू। तो मुझे वर्क डन निकालना है क्यू से पी पे, यानी कि क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज बाहर आ जाएगा, चार्ज
इनटू पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी। मैंने क्यू पे पोटेंशियल मान लिया वी क्यू है, पी पे पोटेंशियल मान लिया मैंने वी पी है। तो अब हम वी का फॉर्मूला लिखते क्यू अपॉन 4πε0r। हम क्लियरली देख सकते हैं प्लस चार्ज से पी तक की डिस्टेंस मैंने मान लिया आर पी है, क्यू तक की डिस्टेंस आर क्यू। कौन सी डिस्टेंस बड़ी है? क्यू वाली डिस्टेंस बड़ी है, पी वाली छोटी है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, आर पी लेस देन आर क्यू, यानी कि आर क्यू ग्रेटर देन आर पी। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r p ग्रेटर देन 1/r क्यू। आर क्यू छोटा हो जाएगा 1/r क्यू, 1/r p बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डब्ल्यू के फॉर्मूले में पुट करती क्यू इंटू पोटेंशियल, फॉर्मूला पुट किया, क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन था, बाहर क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0, अंदर क्या बचा 1/r क्यू माइनस 1/r p। ठीक है बेटा, अब 1/r क्यू माइनस 1/r p। तो देखो 1/r क्यू छोटा था, ये बड़ा था, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। यानी आंसर क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0। वर्क डन मेरा क्या होगा, नेगेटिव। तो जो गिवन सरफेस पे था उस पर वर्क डन क्यू से पी का कितना आ गया बेटा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले हम ये देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अराउंड ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड। देखो कोई भी आपके पास जो सर्कुलर सरफेस दे रखा है, ठीक है, रेडियस कितनी है आर, उसके सेंटर से और किसी दूसरे पॉइंट पे आपको चार्ज लेके आना है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा बेटा 0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहती है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा ही कितना होता है, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। कोई भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज रख दो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उसकी शेप आपको बतानी है। आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो बाहर की तरफ लाइनें निकलती हैं, नेगेटिव लिख दिया तो अंदर की तरफ लाइनें आती हैं। और शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी बेटा, बना के लगा देंगे, निकाल के दिखाएंगे। पूछा किसके लिए, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज रख के हम उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होती हुई दिखा देंगे। नेक्स्ट है, टू चार्ज 2 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at point A and B 5 centimeter apart. Depict an equipotential surface of the system। देखो 2 और -2 को अगर आप रखोगे तो सेम है, सेम चार्ज क्या बनाते हैं, डाइपोल। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो एक पॉजिटिव में से लाइनें बाहर जाएंगी, नेगेटिव में से लाइनें अंदर आएंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो देखते हैं कैसी शेप आएगी। या इस क्वेश्चन की जगह आपसे पूछ लिया जाए डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस सिस्टम कैसा हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, सेम बनेगा तब भी डायग्राम और अब भी। तो देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा होगा कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस होगा। और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें। ठीक है, तो आइसोलेटेड है मैंने मान लिया। आप इन दोनों में से एक डायग्राम बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये बस मैंने बना के दिखा दिया कि पॉजिटिव के लिए कैसा होता है, नेगेटिव के लिए। आइसोलेटेड है तो दो नहीं बनाओगे, एक ही चार्ज के लिए पूछा है। या आप ये एग्जांपल देके ये बना सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल, या फिर नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल से आप ये लाइनें बना सकते हैं। पॉजिटिव है तो लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी, तो चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक इक्वल सर्किस बनते जाएंगे। ये इक्वल होते हैं, इक्वल रेडियस रहती है इनकी, इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू भी हर पॉइंट पे कैसी होती है, सेम। इसी तरीके से नेगेटिव है, सेम स्पेरिकल सरफेस बनेंगे, बस फर्क क्या होगा, जो नेगेटिव है वो उसकी तरफ लाइनें आती हैं, पॉजिटिव से लाइनें बाहर निकलती हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक डायग्राम आप बना देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको +2 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा हुआ है, -2 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखा 5 सेंटीमीटर। आपको याद रखना, आपको डाइपोल की वजह से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछे तो आपको यही डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्यों, दो चार्ज सेम होते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो क्या बनता है, डाइपोल। उनका साइन सिर्फ अपोजिट होता है। तो देखो प्लस की वजह से हमें पता लाइनें अंदर आती है, माइनस की वजह से, एक सेकेंड बेटा,
प्लस की वजह से लाइनें बाहर जा रही है तो बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन दिखानी है। ध्यान रखना डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। नेगेटिव की तरफ से डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो आपको डायरेक्शन कैसे दिखानी है, इनवर्ड। तो देखो ये प्लस माइनस है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर साथ रख दें तो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्ट करेंगी तो पॉजिटिव लाइनें कहाँ जाने की कोशिश करेंगी, नेगेटिव की तरफ। क्यों, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जाती है लाइनें, इनवर्ड, और पॉजिटिव से बाहर निकलती है, आउटवर्ड। तो इसलिए पॉजिटिव लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये थी, ये बिल्कुल स्पेरिकल था। अब क्या हो जाएगा कि देखो इधर की साइड आने की, इधर ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी, इधर ऐसे ही यहाँ से देखेंगे तो इधर। ठीक है, अब आप देखो बाहर वाली लाइनें भी इधर इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी लाइनें इधर इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल होगा उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो सर्कल होगा वहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वही सरफेस सर्कुलर बनेंगे, लेकिन इधर रेडियस कम होती जाएगी, इधर रेडियस ज़्यादा। ऐसे ही इधर रेडियस कम होती जाएगी और इधर रेडियस ज़्यादा। हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, लेकिन जहाँ पे क्राउडेड होती, क्राउड यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे सर्कल की रेडियस कम होती चली जाती, डेंस होता चला जाता है। ऐसे ही जहाँ पे लाइनें कम होती, दूर दूर देखो लाइनें कम है, यहाँ पे लाइनों का अमाउंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ब्रॉड होता चला जाएगा सर्कल। ठीक है, जहाँ क्राउड कम होता है वहाँ ब्रॉड हो जाएगा, जहाँ क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे नैरो हो जाएगा सर्कल। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसी तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप अपनी अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक दो और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 2 point charge 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 centimeter apart. आपको बताना है ड्राई इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द सिस्टम, वाई डू इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट क्लोजर नियर द पॉइंट चार्ज। देखो अभी आपको जो डायग्राम बताया था सिर्फ उसमें डिस्टेंस चेंज था 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास डायग्राम और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम रहेंगे। नैरो भी बताया था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r² होता है, इस वजह से पास आते हैं क्राउड ज़्यादा होती है, नैरो होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पे दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होती है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट क्यू ग्रेटर देन जीरो। क्यू ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए बता सकते हैं लाइनें बाहर की तरफ निकलती है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं, स्फेरिकल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर दीज सरफेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इफ नो एक्सप्लेन वाई। इक्विडिस्टेंस नहीं होते, आपको जो सर्कल बनाया था